करो। अरुणा के शब्द इतने मर्मस्पर्शी थे कि मैं उन्हें इस छोटे से मुद्दे के लिए परेशान नहीं करना चाहता था। इस प्रकार एक शर्मीली मुस्कान के साथ मैंने अपने हाथ उसकी ओर दिखाए और उसने उनमें से प्रत्येक में 3 चूड़ियां डाल दी। साथ ही इसे पूर्ण महसूस कराने के लिए उसने मेरे नाखूनों को गुलाबी नेल पॉलिश से भी रंग दिया। चूंकि मेरे हाथ बालों वाले थे, इसलिए उसने मुझे उन्हें हटाने का सुझाव दिया और बाद में चूड़ियों पर डालने के लिए कहा, क्योंकि वह और भी सुंदर लगेगा। और मैंने वही किया जो अरुणा ने कहा था। मैंने रंगीन नाइटी पहनना शुरू कर दिया। मेरे चेहरे और हाथों में बाल नहीं थे, मेकअप, नेल पॉलिश और अब मेरे हाथों में सोने की चूड़ियां थीं। मैं प्रभु हूँ या खुद को प्रभा कहूँ। एक गर्व घर पति। लगभग 7 महीने बीत गए जब मैंने अपनी नौकरी खो दी और भगवान की कृपा से हम अपने जीवन की सबसे अंधेरी अवधि से बच गए और अब हम लगभग सामान्य स्थिति में वापस आ गए हैं। एकमात्र बदलाव यह है कि मेरी पत्नी अरुणा ने मेरी भूमिका निभाई, पैसा कमाना शुरू कर दिया और अब अपने कार्यालय में काफी अच्छी स्थिति में है। इसके विपरीत मेरा जीवन पूरी तरह से विपरीत हो जाता है क्योंकि मैं हर दिन खाना पकाने, घर के सभी काम करने और महत्वपूर्ण रूप से अपनी पत्नी के अपमान से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे डांटती है कि मैं कुछ भी नहीं के लिए फिट हूँ। ये हमेशा मेरा स्वभाव था कि मैं जो भी काम करता हूँ, उस पर अधिक परिपूर्ण होने की कोशिश करता हूँ। और यह मेरे घर के कामों में भी प्रतिबिंबित होने लगा। मैंने घर को बहुत साफ सुथरा बनाए रखने, हमारे सभी कपड़े धोने, कार्यालय के लिए अरुणा की शर्ट को इस्त्री करने और खाना पकाने में बहुत सुधार करने में अधिक रुचि और देखभाल की। अरुणा भी मेरे घर की देखभाल करने के तरीके से ज्यादा प्रभावित हुई और कई बार उन्होंने मेरी तारीफ की कि मैं उनसे ज्यादा खूबसूरती से हर चीज को संभाल कर रख रही हूँ। भले ही मुझे एक घरेलू पति होने से नफरत है और मैं बहुत जल्द एक उपयुक्त नौकरी ढूंढना चाहता था, ताकि मैं अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकल सकूं, लेकिन वास्तव में मेरे पास अच्छी नौकरी पाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का समय नहीं था। क्योंकि मुझे अपने ईमेल की जांच करने या घरेलू कार्यों के बीच किसी भी नौकरी के साक्षात्कार के लिए आवेदन करने के लिए शायद ही कोई समय मिलता है। कुछ महीने पहले अरुणा अक्सर मुझसे पूछती थी कि क्या मैंने कोई साक्षात्कार देने की कोशिश की है या नई तकनीकों को सीखना शुरू कर दिया है। अब उसने भी मुझसे इस तरह के सवाल पूछना बंद कर दिया और ऐसा लगता है कि वह नौकरी पाने और घर का नियंत्रण वापस लेने की तुलना में मेरे लिए एक घरेलू पति होने के लिए अधिक खुश है। चूंकि अरुणा ने खुद को अधिक मर्दाना रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था, इसलिए वह अपने बालों को छोटा रखने के लिए अधिक बार बाल कटवाना पसंद करती थी और इसलिए उसकी सैलून नियुक्तियां बहुत बार होती थीं। जब भी अरुणा बाल कटवाना चाहती थी तो उसे हम दोनों के लिए अपॉइंटमेंट मिल जाता था, भले ही मेरा सैलून से कोई लेना देना न हो। जबकि वह पुरुषों की तरह छोटे बाल कटवाती है, अरुणा ने मुझे पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, हेयर स्पा और बहुत कुछ जैसे सभी प्रकार के लाड़ प्यार वाले सौंदर्य उपचारों का सुझाव दिया। यहाँ तक कि मैंने ऐसी चीजों को करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, जिससे उसे अधिक खर्च करना पड़ेगा। अरुणा ने नहीं सुना और हमेशा पार्लर में अधिक सौंदर्य उपचार प्राप्त करने पर जोर दिया। वह चाहती थी कि मैं और अधिक मनभावन बनूं और घर पर हमेशा सुंदर दिखूं। इसलिए मुझे हमेशा उन ब्यूटी पार्लर सत्रों को नियमित रूप से लेने का सुझाव दिया गया। महीने में 2 बार इन सभी सैलून नियुक्तियों के कारण मेरी त्वचा बिना किसी निशान या फुंसियों के अधिक स्पष्ट और चिकनी हो गई है। पूरे दिन काम करने के बाद भी मेरा चेहरा तनावग्रस्त नहीं दिखता है और मुझ पर हमेशा एक सुंदर चमक थी। फेशियल के दौरान उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली क्रीम और रसायनों के कारण मेरे चेहरे के बालों का विकास कम हो गया और अब मेरे चेहरे पर हमेशा साफ सुथरा शेव लुक रहता है और मेरा चेहरा अधिक लड़कियों जैसा हो जाता है। अरुणा ने भी मेरे बालों को बढ़ाने पर जोर दिया और हेयर स्पा उपचार ने इसे और अधिक चिकना, रेशमी और बहुत साफ बना दिया। मुझे अपने बालों का रेशमीपन पसंद आने लगा और धीरे धीरे मैं उनसे खेलने लगी, जैसे उन्हें अक्सर प्राकृतिक रूप से एडजस्ट करना। मेरे हेयर स्पा के बाद सूखे होठों से बचने के लिए मुझे स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाला लिप बाम मिला है, जो मेरे होठों को गुलाबी रंग का रंग देता है और यह मेरे सफेद चेहरे के रंग के साथ बहुत अच्छा लगता है। रात के समय अरुणा मेरे गुलाबी स्ट्रॉबेरी स्वाद वाले होठों का स्वाद चखने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हमारे सैलून के सुझाव के अनुसार मैंने अपने सभी नियमित ब्रांड शैम्पू और साबुन का उपयोग करना बंद कर दिया और लोरियल, मेबेलिन, डाया आदि जैसे अधिक ब्रांडेड सौंदर्य उत्पादों का उपयोग करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैं अपने सैलून सत्रों और सौंदर्य उत्पादों पर बहुत अधिक खर्च करने के लिए अपनी पत्नी पर क्रोधित था,
लेकिन कुछ हफ्तों के बाद अपनी उपस्थिति और सुंदरता के साथ दिखाई देने वाले परिवर्तनों को देखते हुए मैंने भी उन उत्पादों को बहुत पसंद करना शुरू कर दिया और उन्हें नियमित रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया। मैं बहुत शर्मीली और ब्लश से भरी हुई थी जब अरुणा ने खुशी खुशी मेरे सभी सौंदर्य प्रसाधनों के लिए ड्रेसिंग टेबल में अपना पूरा स्थान आवंटित किया। मेरी बढ़ी हुई सुंदरता मेरी पत्नी के बहुत सारे प्यार के साथ हमारे रोमांटिक सत्रों को एक नए स्तर पर ले गई। मुझे इस तथ्य से भी प्यार था कि मेरी पत्नी मेरे चिकने चेहरे पर अपने हाथों को सहलाती है या कभी कभी मेरे गुलाबी गालों को हल्के से चुटकी लेती है और मुझे शर्मा देती है। वह मेरे रेशमी बालों के साथ खेलना पसंद करती है और मेरे बालों की खुशबू से प्यार करती है। मेरी पार्लर लड़कियों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हेयर फ्रेग्रेंस स्प्रे का सुझाव दिया। एक बार हमारे सैलून ने हमें उपहार के रूप में एक डायर इत्र दिया और बहुत जल्द ये हमारा हालिया पसंदीदा बन गया। अरुणा मुझे बताती है कि गंध उसे और अधिक आराम देती है और वह मीठी सुगंध के साथ मेरी ओर अधिक आकर्षित हो जाती है और यह उसे और अधिक सीन का बना देती है। अरुणा मुझ पर और अधिक रोमांटिक हो जाती है। मैं धीरे धीरे इन सभी मेकअप रूटीन में समायोजित हो गई और अपने दैनिक कार्यों में समायोजित हो गई। आजकल अरुणा से अधिक मैं ब्यूटी पार्लर में हमारे युगल सत्रों की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन मैं अधिक सावधान था कि मैं उसके सामने अपनी रुचियों को उजागर न करूं, क्योंकि वह मुझे चिढ़ाना शुरू कर देगी। कुछ बार जब अरुणा व्यस्त होती हैं और ब्यूटी सैलून में नहीं आ पाती, तो उन्होंने मुझसे अकेले जाने और नियमित उपचार लेने के लिए कहा। लेकिन मैं अभी भी एक आदमी के लिए बहुत सारे सौंदर्य उपचार मांगने के लिए शर्मीली थी और हमेशा अकेले जाने में संकोच करती थी। बहुत जल्द पार्लर की लड़कियां हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती